तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगले क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी हमारी जो क्लास का टाइम है वो है हिंदी का। दो क्लास हम पहले देख चुके हैं। आज हम देखने वाले आपकी हिंदी की जो थर्ड क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, इसमें हम जब देखेंगे तो संधि हमारा हो गया था, समास हमारा हो गया था। आज हम जो देखने वाले हैं वो आपका जो ठीक है, संधि हो गया था, समास हो गया था, समास हो गया था। आज हम देखेंगे संज्ञा। ठीक है, क्योंकि जिस बेसिस पे नोट्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ चीज़ों का। तो उसी सीक्वेंस में हम ये थोड़ा यहाँ से आपका आगे पीछे होकर, लेकिन हम कुल मिला के नोट्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पे मैनेज हो जाएगी आगे पीछे जो भी आपके ये टॉपिक्स आपके हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपका जो आज होने वाला है, ठीक है, संज्ञा से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था आपका जो आपका समास हम कल देख रहे थे, तो समास हमने बेसिकली देख लिया था। ठीक है, तो मेंस के जो टॉपिक्स है आपको हिंदी के इसी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो तैयार करके लेके चलने हैं। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, हो गया। हाँ, तो ऐसे करना है आपको। हर टॉपिक का आपको एक अच्छी से आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, उसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर मेंस पे आपको सवाल अगर बनता है तो उसकी आप जो एक सरल और एक सिंपल परिभाषा वहाँ पे लिख सको, और उसके साथ ही जो उसके एग्जाम्पल्स जो रिलेटेड एग्जाम्पल है उनका भी आप उल्लेख कर सको। ठीक है, तो संज्ञा जो आपकी हम देखेंगे कि आज संज्ञा के बारे में जो मुख्य की परीक्षा आपको जो मेंस का पेपर है उसमें किस तरीके से आपका इंपॉर्टेंस रोल निभाती है। ठीक है, तो पहले वही सिंपल सी परिभाषा देते हैं। तो संज्ञा आपको पता ही है, बचपन से आप रट्टा मारते हुए आते हैं कि किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, या प्राणी के जो गुण या भाव हो गया, तो उनसे जो परिचित कराने वाले जो शब्द आपके होते हैं उन्हें आप संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा के आपके होते हैं 5 भेद। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, वो शब्द हो गए जो किसी व्यक्ति हो गया, व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, या व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया। अब व्यक्ति यहाँ पे जब बोल रहा है तो व्यक्ति यहाँ पे इंसान नहीं है। व्यक्ति मतलब आपका यहाँ पे इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, दिशा विशेष हो गया, या प्राणी विशेष, यानी किसी इंडिविजुअल का अगर बोध करा रहा है कोई शब्द, तो वो आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उन्हें आप जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहोगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा चेतक। तो चेतक किसी इंडिविजुअल घोड़े का नाम है। तो अब घोड़े को दर्शा रहा है तो किसी इंडिविजुअल घोड़े को दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसी कुरान इंडिविजुअल किताब को दर्शा रही है, पूरब इंडिविजुअल किसी दिशा को दर्शा रही है, देहरादून किसी शहर को दर्शा रहा है, भारत किसी देश को, अंजलि हिमालय ऐरावत, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी इंडिविजुअल ये अपने किसी वर्ग को दर्शा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है जो आपका जातिवाचक जो कैटेगरी संज्ञा आपका है, जातिवाचक संज्ञा है, उसमें आज जब आओगे तो यानी कि वह सब जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा तो जाति, यहाँ पे जाति नहीं था, वहाँ पे किसी इंडिविजुअल प्राणी की हम बात कर रहे थे, व्यक्ति की बात कर रहे थे। लेकिन जब क्या होगा, जो शब्द उन व्यक्ति, उन वस्तु, उन स्थान या उन प्राणी की जाति विशेष का बोध कराएंगे तो उन्हें आप क्या बोलोगे, जातिवाचक संज्ञा कहोगे। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे तो नगर हो गया, देश हो गया, लड़की हो गई, लड़का हो गया, पर्वत हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ग्रंथ हो गया। तो ऊपर आपने इंडिविजुअल देखा, ग्रंथ में आपने कुरान का नाम देखा, पर्वत में आपने हिमालय देखा, हाथी देखा, घोड़ा में आपने चेतक देखा। तो वो इंडिविजुअल था, आपको व्यक्तिवाचक उसमें आ गया था, और ये किसी जातिवाचक संज्ञा के संदर्भ में आपका जो है जातिवाचक संज्ञा का वो बोध करा रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा हम देख रहे हैं कि तीसरा आपका है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। तो पहला व्यक्ति था, दूसरा आपका जातिवाचक था। अब तीसरा ये बोल रहा है कि वो जो है शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु के जो भाव वगैरह होते हैं, तो उनके भाव को जो शब्द आपके प्रकट कराते हैं, उनके आपको बोध कराते हैं, तो उन्हें आप रखते हो व्यक्तिवाचक के, सॉरी, भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, अब जैसे आप मित्र के अंदर की जो मित्रता हो गई, जो पुरुषत्व हो गया, जो ईमानदारी हो गई, जो लालची हो गया, जो लालचता हो गया, जो ममता हो गई, जो नारित्व हो गया, तो इससे संबंधित जो आपके शब्द हैं जो किसी के भाव को आपके संदर्भित करते हैं, उनका बोध करवाते हैं, तो उन्हें आप जो रखोगे भाववाचक संज्ञा के अधीन रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो बोर्ड है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा में विशेषण, क्रिया, संज्ञा आदि से बनाई जा सकती है। अगर ये बोर्ड है कि अगर आपको भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है जातिवाचक संज्ञा में, भाववाचक निर्माण जातिवाचक संज्ञा में करना है, तो आप उसमें क्या है, विशेषण मिला दोगे या क्रिया या संज्ञा या उनका ऐड कर दोगे, तो आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा आपका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका हो गया। हम चौथा देखते हैं आपका। ठीक है, अब पहले उसी के अंदर ही आपके सब टॉपिक हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं, उसके बाद जो आपका अगला आएगा वो देखेंगे। जैसे कि अगला यहाँ पे आपका दे रखा है। ठीक है,
समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो पहले ये बोल रहा है कि जो आपका ये है भाववाचक संज्ञा, आपने आप देख लिया। अब इसमें 3 चीज़ आपकी और छोटी छोटी चीज़ें समझने के लिए कि ये बोल रहे थे अगर आपको जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो क्या करोगे। तो आप क्या करोगे, उससे लास्ट में आपने जैसे पशु के साथ पशुता जोड़ दिया, पात्र के साथ आपने पात्रता जोड़ दिया, लड़का के साथ आपने लड़कपन जोड़ दिया, नारी के साथ आपका नारीत्व जोड़ दिया। तो इस तरीके से आपका जो जातिवाचक से आपका भाववाचक बन जाएगा। और अगर आपको विशेषण से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है तो विशेषण आपका एक है, उसमें आपने एकता जोड़ दिया, खट्टा आपने खटाई आई जोड़ दी, मोटा आपने आया मोटापा जोड़ दिया, पागल में अपना पागलपन जोड़ दिया। तो ता हो गई, आई होगी, आपा हो गया, पन हो गया आपका। इनसे कि आपका जो विशेषण है आपका वो आपका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। क्रिया से आप देखोगे तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो खोजना का आप देखो तो खोजना का खोज हो जाएगा, बुलाना का बुलावा हो जाएगा, पीटना का पिटाई हो जाएगा, कूदना का कूद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सर्वनाम से बनाना है तो अपना का अपनापन हो जाएगा, मम का ममत्व हो जाएगा, सर्व का सर्वस्व हो जाएगा, और आपका आपका आया हो जाएगा। तो ये कि आपके सर्वनाम से आपके भाववाचक संज्ञा इस तरीके से परिवर्तित हो जाएंगे। वैसे क्रिया विशेषण से तो मंद आपका मंदी, दूर का दूरी, शीघ्र की शीघ्रता, तीव्र का तीव्रता, ये सब चीज़ें आपकी जो क्रिया विशेषण है आपका उनका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर आपका अंतिम जो ये बता रहा है आपका जो अव्यव से करना है, तो अव्यव में आपको शाबाश में शाबाशी जोड़ दी, धिक में आपने धिक्कार जोड़ दिया, वाह वाह में आपने वाह वाही जोड़ दी। तो इस तरीके से आपका जो अव्यव से आपके जो है भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा जो आपका है समूहवाचक संज्ञा, इसको देखते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा की जब बात करें तो यानी कि जो इन शब्दों से क्या होगा कि किसी समूह का बोध होता है, कि भाई जिन शब्दों से आपको ऐसा लगे कि किसी समूह की ओर इंगित कर रहा है या समूह का बोध करा रहा है, किसी ग्रुप का बोध करवा रहा है, तो उसे आप रखोगे समूहवाचक संज्ञा में रखोगे। अब जैसे ये बोल रहा है कि समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। एग्जाम्पल परिवार हो गया, कक्षा हो गया, सेना, पुलिस, भीड़, दल, समिति, आयोग। तो ये सब क्या है आपका, ये आपका भाववाचक सॉरी ये आपका ग्रुप में आपका समूहवाचक संज्ञा का कोई एग्जाम्पल है। अब आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जिन शब्दों से जिनसे किसी पदार्थ का को बोध होगा उन्हें आप क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा कहोगे। जैसे सोना आपका हो गया, लकड़ी हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, शक्कर हो गया, बादल हो गया। तो ये क्या किसी द्रव्य यानी कि किसी पदार्थ का बोध करवा रहे, तो इस चक्कर से आपका जो ये होगा द्रव्यवाचक संज्ञा में आप इसे रख लोगे, ठीक है। ठीक है, तो संज्ञा का आपने देख लिया कि संज्ञा के अपने 5 भेद, प्रमुख भेद हैं, उनको बारे में आपको तो सब पता होना चाहिए। आपको एक परिभाषा पता होनी चाहिए, फिर आपको 5 भेद आपको जो पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा आपका हो गया, उसके बाद आपका जो ये समूहवाचक हो गया और द्रव्यवाचक हो गया। तो आपको एक संज्ञा की एक सिंपल सी परिभाषा आपने याद कर ली और 5 आपने उसके एग्जाम्पल याद कर दिए, और उन 5 आपके जो उनके प्रकार है उसके आपने 2 एग्जाम्पल आपने याद कर दिए। तो संज्ञा का आप इजीली वहाँ पे आप जो है टैकल कर सकते हो संज्ञा के टॉपिक को, अगर मुख्य परीक्षा में आपका सवाल बनता है, ठीक है। अब है आपका सर्वनाम। अगला टॉपिक हम सर्वनाम देख लेते हैं कि भाई संज्ञा में देख लिया, आप सर्वनाम में किस तरीके से। तो सर्वनाम में आपको सेम उसी तरीके से करना है, आपकी परिभाषा याद करनी है, समूह आपकी जो सर्वनाम के जो आपके प्रकार है उनको आपको लेके चलने हैं, उनको आपको थोड़ा सा याद करके चलना है। अब वो वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग आप संज्ञा के स्थान पर करोगे, ठीक है, उन्हें क्या है आपका उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। सर्वनाम के प्रयोग से क्या होता है कि भाषा को सरल हो गया, सहज हो गया और सुंदर बनाया जाता है। और सर्वनाम के आपको याद रखना कि 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, ठीक है। ठीक है, तो पहला आपने देखा कि जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो किसी भी जो कोई संज्ञा होगा तो संज्ञा में वक्ता, तो वक्ता के सामने क्या होता है कि 3 प्रकार के पुरुष आते हैं, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के आपको 3 भेद आपको देखने को मिलते हैं। वक्ता यानी कि जो आपके सामने आप जब अगर वक्ता यानी कि जो बोल रहा है, एक तो आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। उसके पास आपका एक मध्यम पुरुष हो जाएगा और एक आप देखोगे अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष की जब बात कर रहा है तो उत्तम यानी कि जो जिसमें वो वक्ता अपने लिए उनका प्रयोग कर रहा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए बोलता है, वक्ता हो गया, लेखक हो गया। अब वक्ता और लेखक के द्वारा जो अपने वाक्य जिन वाक्यों का प्रयोग अपने लिए खुद के लिए करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए करता है, उसे आप क्या है उत्तम पुरुष कहते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं हो गया, मेरा हो गया, मुझसे हो गया, मुझे हो गया, मुझे, मुझको, मुझ पे, हम, हमें, हमारा, हमसे, हमारी। तो ये सब क्या है आपके उत्तम पुरुष यानी कि खुद के लिए आपको स्वयं के लिए आपको जो वक्ता उनका उल्लेख कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। उसके बाद जब आप देखोगे तो आपका आएगा मध्यम पुरुष, ठीक है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में आप देखोगे तो वाक्य में जो श्रोता या पाठक के लिए, अब जो सामने से सुन रहा है या सामने से पढ़ रहा है, उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग आप करते हो, जिनके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू हो गया, तुम हो गया, तुम्हारा, तुम्हारे, तुमसे, तुम ही पे, आप,
आपको, आपसे, आप में, जितने भी आपका अगर सामने श्रोता या पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होगा वो आपका आ जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम में आपका आ जाएगा। ठीक है। अब अंतिम आपका होता है इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम, यानी कि जिसमें क्या होता है कि ना ही पाठक खुद के लिए और ना सामने वाले के लिए, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी अन्य के लिए जब बात वो करता है कि मैं इसके संबंध में कोई बात कही जाए उसके लिए जिन सर्वनाम है, किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर बात की जा रही है उसके बारे में अगर बात की जा रही है तो उसके लिए जिन शब्दों का, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा वो आपके हो जाएंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे कि आप देखोगे तो वह हो गया, वह हो गया, उन्हें हो गया, उनको हो गया, उनसे हो गया, उन पे हो गया, उनको हो गया। तो ये क्या आपके अन्य पुरुष सर्वनाम में आपके आ जाएंगे। ठीक है। तो सर्वनाम में हमने पहला आपका देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा आप अब देखेंगे आपका जो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका, इसलिए क्या होता है। ठीक है। तो इसमें आपका वही है कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति आपका कोई निश्चित है, कोई वस्तु आपकी निश्चित है, कोई घटना आपकी निश्चित है, या कोई निश्चित कर्म हो गया, उसके लिए प्रयुक्त कोई आपके जो सर्वनाम जिनका प्रयोग किया जाता है, तो जो वो सर्वनाम होंगे वो होंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि वो चीज़ निश्चय या फिर निश्चित है। जैसे यह हो गया, यह किताब जो हो गई, ये हो गया, ये इन्हें हो गया, या वह हो गया, या वह हो गया, या उन्हें हो गया। यानी कि आप निश्चित जो चीज़ें हैं, निश्चित जो आपके व्यक्ति, वस्तु या आपकी घटनाएं, कर्म है, उसके लिए आपको जो जिन सर्वनामों का उपयोग करोगे आपका वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात लिखिए कि जब वो वस्तु अगर समीप की होगी तो समीप की वस्तु के लिए आप करोगे यह हो गया, ये हो गया, इन्हें हो गया, क्योंकि वो आपके सामने, आप उन्हें ईजिली बता पा रहे हो। लेकिन जो वस्तु आपकी दूर की होगी उसके लिए आप वह इस्तेमाल करोगे, वह हो गया, वह हो गया, उन्हें हो गया, उनका प्रयोग आप करोगे किन के लिए, जो वस्तु आपकी दूर की होगी। एग्जाम्पल, अब राहुल का घर यह नहीं है, तो इसके समीप की बात है, यानी उसके सामने की बात है, तो आपने बोल दिया कि राहुल का घर यह नहीं है। और जब यहाँ पे अगली बात बोल रहा है कि सामने जो शहर दिख रहा है वो मसूरी है, तो ये मसूरी यहाँ से बहुत दूर है। ठीक है, दूर का शहर है, दूर का स्थान है, तो उसके लिए आपने वह स्थान कर लिया। ठीक है, तो सामने जो आपको शहर दिख रहा है वो मसूरी है। तो इस तरीके से आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है। तीसरा आप देखोगे तो तीसरा आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला आपका पुरुषवाचक था, दूसरा आपका निश्चयवाचक था, और तीसरा आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि किसी अनिश्चित व्यक्ति हो गया, कोई अनिश्चित है, कोई निश्चित चीज़ नहीं है, कोई अनिश्चित व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, घटना हो गया, व्यापार या कर्म वगैरह हो गया, तो उसके लिए आप जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होंगे उनको आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहोगे। ठीक है। अब जैसे बोले कोई हो गया, किसे हो गया, सॉरी किसे नहीं, कोई हो गया, किसी हो गया, कुछ हो गया, तो ये क्या आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आपको ध्यान रखनी है, सजीवों के लिए क्या होगा, सजीवों के लिए कोई और किसी का प्रयोग होगा जो सजीव होगा, और जबकि जहाँ पे आप निर्जीव का प्रयोग करोगे तो उसके लिए आप कुछ का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना, कोई और किसी आपका सजीव के संदर्भ में हो जाएगा, और कुछ आपका निर्जीव के संबंध में आप उसका इस्तेमाल करोगे। जैसे कि दरवाजे पर कोई है। ठीक है, अब दरवाजे पर अगर कोई निर्जीव वस्तु होती तो हम बोलते दरवाजे पर कुछ है, लेकिन यहाँ पे जब सजीव आपकी कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, तो उसमें आप जब उपयोग करोगे तो आप बोलोगे दरवाजे पर कोई है। इसी तरीके से किसी छात्र ने मेरी पुस्तक ले ली। ठीक है, खाने को कुछ दो। अब खाना यहाँ पे निर्जीव है तो यहाँ पे आप कुछ का इस्तेमाल कर दिया आपने। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आपका जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला आपका जो है संबंधवाचक, आपका चौथा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जिन सर्वनामों से क्या होगा कि दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, तो आपने शब्द में ही आप चलेंगे कि इसमें संबंध की बात कर रहा है, तो भाई कि जो दो भिन्न आपके जो सर्वनाम होंगे उससे क्या होगा कि जिन सर्वनामों से जो भिन्न अलग अलग बातों का एक संबंध आपके सामने प्रकट हो रहा है, या जो सर्वनाम आपका होगा वो मुख्य वाक्य को एक आश्रित वाक्य से जोड़ता है। एक तो मुख्य वाक्य होगा और एक आपका जो आश्रित वाक्य होगा, तो जो सर्वनाम इन दोनों को जोड़ेगा, मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य से जोड़ेगा, तो उन्हें आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, आश्रित वाक्य के संबंध को जोड़ते हैं, इन संबंध में आपको जो संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग होता है या संबंधवाचक सर्वनामों से कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, जो सो, जैसी वैसी, अगर तो, जो वह। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे पहला तो आपने जो ये बात बोला है, तो पहला आपका जो मुख्य वाक्य है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये आपका डिपेंड है इस पे आपका संबंध दिखा रहा है कि भाई जो खोएगा सो पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, अगर पढ़ लेते तो पास हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लिंक बैठा रहा है, आपका जो संबंध बता रहा है, जो पुस्तक तुमने ली वह अच्छी थी,
तो आपका जो मुख्य वाक्य है उसका संबंध आपका एक अन्य वाक्य या फिर आश्रित वाक्य से बता रहा है। तो इस तरीके से आपको संबंधवाचक सर्वनाम को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई इसमें किस तरीके से आपका जो संबंध हो, आपका दो भिन्न वाक्यों का, दो भिन्न बातों का संबंध आपका प्रकट होता है। ठीक है, पांचवा आप देखोगे तो पांचवा आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता जो है उसके द्वारा स्वयं के लिए किया जाएगा निजवाचक में, उन्हें आप बोलोगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, वक्ता क्या है कि उन सर्वनामों का प्रयोग क्या कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है। ठीक है, अब वो बोला है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यानी कि स्वयं खुद की बात कर रहा है। यह कार्य स्वतः ही हो गया, यानी अपने आप खुद के लिए बात कर रहा है निजवाचक। हम खुद ही आ गए, खुद की बात कर रहा है। गाय जंगल से अपने आप आ गई, अपने आप की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है, निज की बात कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगी, जिन वाक्यों में आपने देखा कि निजवाचक सर्वनाम में आपका जिन जो सर्वनाम का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है वो स्वयं के लिए कर रहा है, चाहे वो स्वयं हो, स्वतः हो, खुद हो या अपने आप हो। तो इस तरीके से आपका निजवाचक सर्वनाम को आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अंतिम आपका जो सर्वनाम आपको देखने को मिलता है वो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो वाक्य में जो किसी वस्तु आपका हो गया, घटना हो गया, व्यक्ति हो गया या व्यापार के बारे में जो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, ये बोल रहा है कि किसी वाक्य में जब किसी वस्तु, कोई घटना, व्यक्ति, यानी कि से बेसिकली जहाँ पे आपका प्रश्न संबंधित ऐसा लगे कि कुछ पूछ रहा है। ठीक है, या फिर अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आप देखोगे तो वहाँ पे सीधा सीधा आपका जो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि तुमने क्या, तुम क्या खा रहे हो, पूछ रहा है। ठीक है, यह काम किसने किया, ये हो गया। ठीक है, वह कैसे गया, किस तरीके से गया, यह काम कौन करेगा। तो यहाँ आप देखोगे तो ये प्रश्नवाचक एक हिसाब से पूछने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इस तरीके से आपके जो 6 सर्वनाम है आपके पूरे आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने संज्ञा देखा और सर्वनाम आज देखा। संज्ञा के हमने पाँच भेद देखे और फिर हमने सर्वनाम के आपके 6 भेद देखे। तो आपको मैं इससे आपको इस तरीके से बता रहा हूँ किस तरीके से आपको टॉपिक लेके चलना है। ठीक है, आपको एक परिभाषा तैयार कर देनी है हर टॉपिक की और उसके आपको एग्जाम्पल जितने प्रकार है उनके बारे में आपको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे आपने संज्ञा लिखी और संज्ञा की आपने एक छोटी सी परिभाषा 4 लाइन की याद कर ली। ठीक है, संज्ञा जी यही है और उसके आपने उसके भेद और भेदों के बाद जो आपके 5 भेद हैं तो 5 भेदों के बारे में आपको थोड़ा आपने उनकी परिभाषा याद कर ली, किस तरीके से वो काम करते हैं और 2 एग्जाम्पल उसके याद कर लिए। तो आपका जो आंसर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। सवाल आप 8 नंबर में है चाहे 4 नंबर में है। ठीक है, आपको करना इस तरीके से है, एक मिनट, आपको करना ये है, अब आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के नोट्स बनाए और फिर आपको क्वेश्चन आपने खुद लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है अपना, आपने लिखना है कि भाई जैसे क्वेश्चन संज्ञा को लेकर हो गया, आपने सवाल खुद बनाना है कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं और उसके 5 भेदों का वर्णन करिए, उनके बारे में बताइए। और 8 नंबर आपको लिखना है और 100 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो फिर आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। आपने पढ़ लिया, फिर आपको बिना देखे प्रॉपर तरीके से वो लिखना है। संज्ञा की आपको जो परिभाषा आ रही है उस तरीके से आपने परिभाषा लिख ली, फिर उसके आपने जो उसके एग्जाम्पल हैं, जो उसके अपने प्रकार हैं उनके बारे में लिख दिया। इसी तरीके से आपने सर्वनाम को उठाया, सर्वनाम की परिभाषा लिखी और उसके प्रकार लिख दिए। मतलब जितने हमने टॉपिक पढ़े अभी तक उनको आपने क्वेश्चन फॉर्म करने खुद से और उनके आपको प्रैक्टिस करनी बिना देखे। और फिर आपको देखना है कि जो मैंने आंसर लिखा है वो असल में जो वास्तविक आपकी जो परिभाषा आपने जो बनाई थी उससे कितना मेल खाती है, किन किन शब्दों को आपका उसमें छूट रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो थोड़ा लेखन वगैरह हो गया उसका ध्यान रखना है। और इसके प्लस आपका जो व्याकरण संबंधी जो आपकी शुद्धियाँ हैं, जो गलतियाँ, उन पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इनसे जो आपका एक आंसर जो आपका होता है एक बेहतर आंसर बनता है। आपके नंबर जो आपके बहुत कम उसमें कटते हैं, आपको अधिक नंबर मिलने के चांस उसमें रहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम का हमने अभी देख लिया है, तो इसे भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, आपका संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, अब इसमें आपका जो शब्द रचना में क्रिया विशेषण बचा है, आपका अव्यय बचा है, वाच्य परिवर्तन बचाया, वाच्य बचा है, उपसर्ग प्रत्यय और लिंग वचन आपका जो बचा है। ठीक है, तो देखते हैं क्लास आपकी कितने मिनट की हो गई है बेसिकली। ठीक है, तो अभी 18 मिनट ही हुए यहाँ पे, तो हम ये करते हैं कि आपका जो अगला टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से हिंदी के टॉपिक छोटे छोटे हैं आपके, तो हम कोशिश करेंगे आपका जो हिंदी क्लास आपका फटाफट से आपका जो खत्म हो जाए, ताकि जो इसके स्थान पे हम जो बाकी क्लासेस आपकी मेंस की एथिक्स वगैरह हो गया उन्हें आपको और एससी वगैरह वो आपको देख सकें। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक है विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विशेषण, तो विशेषण आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा जूम हम कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, विशेषण की हम बात करेंगे तो विशेषण से आप समझोगे तो विशेषण शब्द का आपका जो वह रूप हो गया जिससे शब्द, विशेषण क्या है, शब्द का वह ऐसा रूप है जिससे क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम की जो है किसी विशेषता का बोध होता है, उसे आप विशेषण कहते हो। और यह भी शब्द के 8 भेदों में से एक तथा विकारी शब्द है।
तो एक आपको छोटी सी ऐसी परिभाषा याद कर देनी है, ठीक है, याद आपको कर लेनी है कि विशेषण क्या है भाई, वो शब्द का वो ऐसा रूप है जिससे क्या होगा कि संज्ञा और सर्वनाम और इनकी जो किसी विशेषता का जो बोध आप करवाता है, जो करवाता है वो आपका, उसे आप विशेषण बोलते हो। और यह भी जो आपके शब्द के जो 8 प्रमुख भेद होते हैं उसमें से एक भेद जो आपका है, और साथ ही क्या है, एक विकारी शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि काली गाय दूध देती है, ठीक है, ये बता रहा है। अब यहाँ पे संज्ञा क्या है, गाय, ठीक है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे काली का उल्लेख हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे कि काली जो आपका शब्द यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है तो वो गाय की विशेषता बता रहा है, ठीक है, इसीलिए यह विशेषण है। और तथा आप देखोगे तो गाय की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए क्या है, गाय आपका विशेष्य हो गया, ठीक है। तो एक तो आपको विशेषण याद रखना है कि भाई जो विशेषता बता रहा है, और एक आपका विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटी बातें आपने पहले से पढ़ी होगी, लेकिन आपको मैं चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ मेंस के पर्सपेक्टिव से कि आपको मेंस के टॉपिक किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से आपको वो उसकी आपकी तैयारी आपको करनी है, किस तरीके से आपको टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है। विशेषण के हम भेद देख लेते हैं। तो विशेषण के आपके जो है 4 भेद होते हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। पहला आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या आपका क्या है भाई, कि भाई वो शब्द आपके हो गए जो संज्ञा या सर्वनाम के जो क्या उनके जो गुण होंगे, सर्व संज्ञा और सर्वनाम के जो गुण होगा वो गुण चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो संज्ञा व सर्वनाम के जो गुण आपका होगा उस गुण की जो विशेषता बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुण कौन कौन से, उनका रूप हो गया, रंग हो गया, समय हो गया, स्थान हो गया, दिशा आदि, इन सब का बोध अगर करवा रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे गुणवाचक विशेषण में कुछ चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि भाई समय संबंधी, तो भाई नया हो गया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला दिन, पिछला दिन, अगला पिछला, ये कुछ तरीके से आपको बताएगा। स्थान संबंधी में क्या है कि लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, इस तरीके से आपका जो स्थान संबंधित विशेषता बताएगा। आकार संबंधी, तो गोल हो गया आपका, टेढ़ा हो गया, मेरा हो गया, आपका जो त्रिभुज टाइप का हो गया, चतुर्भुज हो गया, चौकोर, तिकोना, कुछ भी हो गया, ठीक है। दशा संबंधी की दशा कैसी है, तो दुबला हो गया, पतला, मोटा, भारी, गरीब, अमीर, इस तरीके से जो स्थिति बताएगा दशा के संबंधी। वर्ण संबंधी आप देखोगे तो लाल, पीला, नीला, हला, काला, सफ़ेद, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। गुण संबंधी आप देखोगे तो उसका गुण क्या है, भला हो गया, बुरा हो गया, उचित हो गया, अनुचित हो गया, झूठ हो गया, पाप हो गया, सत्य हो गया, ईमानदारी हो गया, वो सब आपके गुण संबंधी में आ जाएगा। संज्ञा संबंधी में आप देखोगे तो जैसे कि मुंबईया हो गया, बनारसी हो गया, बिहारी हो गया, बंगाली हो गया, पहाड़ी हो गया, शहरी हो गया, देहाती हो गया, ये आपका संज्ञा संबंधी आपको जो चीज़ें बता रहा है। तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये किस में आएगा आपका, ये सब आपका गुणवाचक विशेषण में आपके शामिल हो जाएगा। संज्ञावाचक विशेषण, अब वह शब्द जो क्या होगा संज्ञा व सर्वनाम की जो है संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराती है, उसे आप संख्यावाचक विशेषण बोलोगे। संख्यावाचक विशेषण की आप बात करोगे तो संख्यावाचक विशेषण के आपके 2 भेद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वो 2 भेद कौन कौन से हैं, तो पहला आप देखोगे तो भाई एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की जो है निश्चित संख्या का बोध होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपके कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई जहाँ पे क्या होगी संज्ञा सर्वनाम की जो है निश्चित संख्या का बोध हो तो वो आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। पहला 1 दर्जन, हर एक, 2 गुना, तिगुना, चौगुना, 2 दर्जन, 10 दर्जन, चौथा, 5वां, ये क्या आपके निश्चित संख्या आपका बोध करवा रहा है, इसलिए आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है तो एक स्पेसिफिक आपका विशेषता बता रहा है वो। मोहन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, कौन सा स्थान प्राप्त किया, तीसरा स्थान प्राप्त किया। देश का प्रत्येक नागरिक वीर है, तो निश्चित आपको बता रहा है। मेरे पास 5 रुपए हैं, ये भी आपका निश्चित बता रहा है, तो आपका ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अगला कौन सा है, तो अगला आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या है कि भाई वो शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की जो है अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। अब अनिश्चित संख्यावाचक आप क्यों कहलाएंगे, जैसे आप देखोगे तो सारे लोग चले गए, अब ये पता है ना कि सारे लोग कितने लोग थे, वो 5 लोग थे, 10 लोग थे, 3 लोग थे, 100 लोग थे, तो अनिश्चित है, कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए आपका जो ये सारे आ जाएगा, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक में आपका आ जाएगा। कक्षा में आप देखोगे तो असंख्य बच्चे बैठे हैं, तो असंख्य यहाँ पे बोल रहा है, तो असंख्य जो है किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करवा रहा है, अनिश्चित है, तो आपका जो है असंख्य हो जाएगा। यहाँ आपको जो है यहाँ अनेकों जानवर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ अनेकों जानवर हैं, तो अनेकों भी आपका जो एक अनिश्चित यहाँ पे शब्द है।
सुनामी में कई लोग मर गए, कई लोग मारे गए, तो कई भी आपका जो है अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, निश्चित आपको चीज़ें नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कभी कभी भाई क्या होगा कि जो निश्चित आपका जो संख्यावाचक विशेषण होगा उसके आगे अगर करीब या शायद लग जाए, शायद शब्द आ जाए और बाद में या फिर बाद में ओ प्रत्यय जुड़ा हो, तो इससे जो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। ठीक है, यानी कि हम एक आइडिया देने की बात करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि बारात में लगभग 50 लोग आएंगे, तो लगभग एक आइडिया लगा रहा है, एक निश्चित नहीं। हालांकि उसने आगे नंबर दे रखे हैं, लेकिन उससे आगे उसने लगभग बोल दिया, शायद बोल दिया, करीब बोल दिया, तो वो आपका जो है अनिश्चित में परिवर्तित हो जाएगा। यह पुस्तक करीब 100 रुपये की है, और 100 रुपये तो लिखा है यहाँ पे, निश्चित लिखा है, लेकिन आगे आपका करीब लगा दिया, तो इससे क्या होगा, जो निश्चित होती हुई भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक आपका जो विशेषण है वो आपका बन जाएगा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कुंभ में सैकड़ों लोगों ने स्नान किया, मैदान में हजारों की भीड़ है, तो ये दोनों आपका जो है अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं, ये आपका निश्चित शब्द नहीं है, तो इस चक्कर से आपका जो है अनिश्चित संख्यावाचक आपका विशेषण हो जाएगा। नोट, अब ये बोल रहा है कि कभी कभी क्या होगा कि दो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों का एक साथ प्रयोग हो तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अभी हो रहा है कक्षा में 50-60 विद्यार्थी थे, तो 50 थे या 60 थे ये भी निश्चित ही है, हालांकि उसे निश्चित नंबर दिया हुआ है, लेकिन वो खुद में ही आपका अनिश्चित है, तो ये आपका अनिश्चित हो जाएगा। उसी तरीके से यह कार्य 3-4 घंटों में होगा। अब 3-4 घंटे ये बोल रहा है आपके सामने, तो 3-4 घंटे मतलब आप समझो कि आपका निश्चित नहीं है, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3.25, 3.5, तो इस तरीके से आपका जो है इस कारण आपका अनिश्चित में आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब है आपका तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में आप क्या देखोगे, तो भाई जिन शब्दों से आपका क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम का जो माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे आप परिमाणवाचक विशेषण कहते हो। ठीक है, परिमाण विशेषण के दो भेद होते हैं, यानी कि जो परिमाण में आप जब थोड़ा सा शब्द को अच्छे से पढ़ोगे तो परिमाण यहाँ पे आपको खुद ही आपका उत्तर मिल जाएगा, यानी कि जो आपका माप तोल संबंधी जो चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, ये अपने परिभाषा देख लें। अब इसके दो भेद कौन कौन से, इसमें भी सेम हुई, या तो निश्चित परिमाणवाचक होगा और या आपका अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। निश्चित में आप निश्चित चीज़ें होंगी, जैसे कि वो बोला है कि संज्ञा और सर्वनाम की आपको निश्चित नाप होगी या तोल का बोध आपका होगा किससे, निश्चित परिमाणवाचक से। ठीक है, तो उसे आप बोलोगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे सड़क जो है 5 किलोमीटर लंबी है, तो सड़क की ये परिमाण बता रहा है कि भाई लंबी है कितनी, 5 किलोमीटर। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, अब कपड़े का परिमाप बता रहा है, परिमाण बता रहा है, कितना बता रहा है, 2 मीटर, तो इस चक्कर से आपको ये भी निश्चित हो जाएगा। दुकानदार ने क्या किया कि 1 किलो चीनी दी, तो 1 किलो चीनी आपका जो निश्चित है, इस चक्कर से आपका जो ये सेंटेंस है आपका, ये भी आपका परिमाणवाचक जो मैं आपका निश्चित परिमाणवाचक में परिवर्तित हो जाएगा, या निश्चित परिमाणवाचक आपका कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे आपका अनिश्चित, वहाँ पर निश्चित था, यहाँ पे अनिश्चित आ जाएगा। अब जहाँ पर आपका जो है माप तोल संबंधी जो निश्चितता का बोध नहीं होता है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे आप देखोगे तो थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा की बात कर रहा है। ठीक है, तो भाई थोड़ा मांग रहा है लेकिन वो निश्चित नहीं है, अनिश्चितता की बात आपको कर रहा है। खाने को कुछ दीजिए, तो ये भी निश्चित नहीं है, आपके यहाँ पे अनिश्चित चीज़ें हो रही है, तो ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक आपका यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। चौथा आप देखोगे तो चौथा इसमें आपको देखने को मिलता है जो आपका जो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, अब सार्वनामिक क्या हो गया कि भाई ये मतलब बेसिकली वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आपका जो प्रयुक्त होकर विशेषण की भांति आपके प्रयोग होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। होंगे तो ये सर्वनाम, लेकिन ये सर्वनाम क्या होगा, ये संज्ञा से पहले आपका प्रयुक्त होगा और विशेषण की भांति प्रयोग किया जाएगा, विशेषण की भांति कार्य करेगा। उस वजह से इन्हें जो होगा आपका सार्वनामिक विशेषण आप कहेंगे। ठीक है, अब ये देखो कि यह छात्रा परिश्रमी है, अब छात्रा का आगे यह लगा हुआ है, तो ये छात्रा परिश्रमी है। वह घर सुंदर है, वह आपका सर्वनाम हो गया, लेकिन घर आपका संज्ञा हो गया, तो घर के आगे लगा है, तो आपके इस तरीके से सार्वनामिक में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो इसमें थोड़ा सा बचा है वो देख लेते हैं, इसका जो विशेषण की अवस्थाएं के बारे में पूछा है। ठीक है, ठीक है, इन अवस्थाओं को देखते हैं, फिर क्रिया हम अगले चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है,
अभी अवस्थाओं की बात करें कि भाई कि विशेषण की आप जो है कितनी अवस्थाओं या किस प्रकार की अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो अवस्थाओं की बात करें तो विशेषण की बात कर रहा है कि विशेषण जो है किसी भी वस्तु की विशेषताओं को दर्शाते हैं, आपको पता ही है। किंतु आप जब देखोगे तो इन विशेषताओं का जो प्रभाव होगा वो भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः तुलना की दृष्टि से विशेषणों की जो आपकी तीन व्यवस्थाएं होती है, तो विशेषण की आप जब देखोगे तो तुलनात्मक रूप से जो इसकी जो विशेषता होती है वो तीन रूप से आपको देखने को मिलती है। तीन व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। एक अवस्था इसकी होती है मूलावस्था, ठीक है। अब मूलावस्था में क्या है कि तो मूलावस्था में भाई जो विशेषण का आपका जो तुलनात्मक रूप नहीं होता है, ठीक है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है, यानी कि सामान्य से विशेषता प्रकट करेगा, कोई तुलनात्मक या वो रूप इसका प्रकट नहीं करेगा। यानी कि जो मूल इसकी अवस्था होगी वो इसका यही होगा। जैसे बोले कि राहुल अच्छा लड़का है, सिंपल सी बात है, सामान्य बात बोल रहा है कि सामान्य विशेषता बता रहा है। राधा परिश्रमी छात्र है, तो ये भी यहाँ पे जो है आपकी सामान्य विशेषता बता रहा है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए आपका ये मूलावस्था हो जाएगा। बात है उत्तरावस्था की। उत्तरावस्था में क्या होगा कि भाई जब दो वस्तु या दो वस्तु या वस्तु हाँ दो वस्तु या वस्तुओं के जो गुण हो गए, दोष हो गए, उनकी तुलना की जाए, तो विशेषण जो आपका उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब जब क्या हो रहा है कि दो तुलनात्मक रूप से चीजें हो रही है, तुलनात्मक रूप से आपके जो विशेषण या वस्तुओं का उपयोग किया जाए, तो वहां पे आपको जो विशेषण लगेगा उसकी उत्तरावस्था का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसका यहाँ पे प्रयुक्त होगा। अब राहुल की बात कर रहा है कि राहुल भाई मोहन से अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे चल रही है तुलना, कंपेरिजन चल रहा है, तो यहाँ पे जो आपका अच्छा हो जाएगा वो आपको उत्तरावस्था का आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। राधा जो है कमला से अधिक परिश्रमी छात्रा है, तो यहाँ भी आपको तुलनात्मक रूप दिख रहा होगा, इस चक्कर से आपको जो अधिक होगा वो आपको उत्तरावस्था का विशेषण आपको जो हम देख रहे थे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम आपकी जो अवस्था होती है वो आपकी उत्तमावस्था होगी। यानी कि उत्तमावस्था आप देखोगे तो किसी एक वस्तु का जो आप देखोगे तो सबसे उत्तम या जो सबसे कम दर्शाया जाता है। जैसे अब ये बोला कि उत्तमावस्था में क्या होता है कि जो कोई वस्तु वगैरह होती है तो उसमें एक वस्तु को सबसे उत्तम दिखाएंगे या सबसे कम आंकेंगे, कम दर्शाएंगे, उसे आपका उत्तमावस्था हो जाएगा, ठीक है। यानी एक को आपको जो होगा वो सबसे उत्तम, मतलब जैसे टॉप पे होगा, ये आपका डाउन में बिल्कुल टॉप या नीचे में आपको वो दिखाएंगे आपको। जैसे आप ये बोल रहे हैं कि राहुल जो सबसे अच्छा लड़का है, राधा जो है सबसे अधिक परिश्रमी, यानी कि बाकी के कंपैरिजन में आपको टॉप पे बता रहे हैं, सबसे ऊपर या उत्तम या श्रेष्ठ बता रहे हैं, इस चक्कर से आपको ये उत्तम अवस्था आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे कुछ नोट पे वो है वो देख लेते हैं। अभी बोला कि सामान्यतः क्या होता है कि विशेषण की जो मूलावस्था होती है उसमें अगर हम अधिक और जो सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर लें तो उत्तमावस्था को प्राप्त किया जाता है। अब है चतुर, ठीक है। अब मूलावस्था हो गया अतिक चतुर, अब ये विशेषण हो गया। अब मूलावस्था आप देखोगे तो अतिक चतुर हो जाएगा। अब इसको आपको बनाना है उत्तमावस्था को, मूलावस्था को, तो इसमें आप जोड़ दोगे सबसे अधिक चतुर, सबसे जोड़ दिया, अब ये आपका बन गया जो उत्तम आपकी जो स्थिति है, उत्तम अवस्था स्थिति है, उसमें आपका परिवर्तित हो गया। अगला है परिश्रमी विशेषण, आपका मूल उसमें हो जाएगा अधिक परिश्रमी, और फिर आपका जो उत्तमावस्था आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सबसे अधिक परिश्रमी, आपका इसमें ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मूलावस्था में अगर आप तर या तम शब्द जोड़ दोगे तो उसमें भी विशेषण की आपकी उत्तमा अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। उच्चतर में आप तर जोड़ दोगे तो तर आपका हो जाएगा इसमें जो आपकी उत्तरावस्था है, उसमें अगर आप तम जोड़ दोगे तो तम आपका हो जाएगा जो आपकी मूलावस्था है, उत्तम हो जाएगा, ठीक है। मूलावस्था थी, सेकंड हमने देखा उत्तरावस्था उत्तम, ठीक है। तो तर हो गया उत्तरावस्था और आपका जो तम हो गया आपका उत्तमावस्था, इस बात को यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तर उत्तम ये जो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उच्च में आपने तर जोड़ दिया तो उच्चतर आपका हो गया इसका आपका उच्च, ठीक है। उच्चतम जोड़ दिया तो आपका हो जाएगा वो उच्चतम अवस्था हो जाएगा, उत्तम अवस्था हो जाएगा। कठोर में कठोरतर हो गया, कठोरतम हो गया। महत्तर हो गया, महानतम हो गया। तीव्र में का तीव्रता हो गया और तीव्रतम हो गया, तो तीव्रतम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तम अवस्था आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो क्लास देखते हैं हम आपकी, ठीक है। 34 मिनट की क्लास हो ही गई है। तो आज हमने आपका देखा संज्ञा, देखा आपका उसकी परिभाषा देखी, उसके भेद देखे और उनके एग्जाम्पल देखे। उसी तरीके से हम सबने सर्वनाम देखा, परिभाषा देखी, भेद देखे, एग्जाम्पल देखे, और आपका जो क्रिया विशेषण हमने आपका विशेषण आपका देखा, ठीक है। परिभाषा देखी, भेद देखी, उसके एग्जाम्पल कुछ देखे।
तो इसी तरीके से हम क्या क्या कर रहे हैं कि डेली 3-3 4-4 टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हिंदी वाला आपका जो सिलेबस है जल्दी जल्दी आपका खत्म हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा। अगर आपको क्लास से फ़ायदा कुछ मिल रहा है, कुछ चीज़ें समझ आ रही है, डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आपको लाइक करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना है जो तैयारी आपके कर रहे हैं, और कमेंट में आपको बताना है कि आपके डाउट वगैरह क्या है, किन चीज़ों में आपकी समस्या आ रही है, एग्जाम को लेके, पेपर्स को लेके, या किसी टॉपिक विशेष को लेके। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपको जल्द ही, आपको आपकी जो शाम की क्लास है आपकी उत्तराखंड सेकेंड की, ठीक है, उसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात, अभी आपका जो है अपर का आप देखोगे तो आपका कैलेंडर भी 2026 का आ गया है, उसमें आपको लोअर अपर का प्रीलिम्स एग्जाम की यहाँ पे डेट दे रखी है। तो आपको अगर अपर और लोअर की तैयारी कर रहे हो तो आप अभी से उस चीज़ की तैयारी कर सकते हो। जीएस वगैरह आपका, हिंदी वगैरह, उत्तराखंड हो गया, एससी हो गया, तो उन सबको आपको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अपने आप टॉपिक को पढ़ के, समझ के, उनके छोटे छोटे क्लिप से नोट्स बना के अभी से तैयार कर सकते हो, ताकि ये फ़ायदा हो कि प्रीलिम्स देने के बाद तुरंत आपका जो 2 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें फिर सिर्फ आप जो बेहतर आंसर राइटिंग और फ्रेमिंग वगैरह सीख के अपने जो एक आंसर जो अपना सिलेक्शन जो उसे पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद आपका देखने के लिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से आप तैयारी करिए। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है।